हाकिम जरदारी को बेटे आसिफ का बेनजीर से रिश्ता महंगा पड़ा। भुट्टो से इख्तलाफात पीपल्स पार्टी छोड़ने की वजह बने। पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वालिद हाकिम अली जरदारी का शुमार सिंध के सीनियर सियासतदानों और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी मेंबरान में होता है। हाकिम अली जरदारी के इकलौते बेटे आसिफ जरदारी और दो बेटियां फरियाल तालपुर और उजरा पेचोहो सियासत में सरगर्म हैं। ताहम बताया जाता है कि हाकिम जरदारी के खानदान का सियासत से काफी पुराना ताल्लुक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाकिम जरदारी के दादा सजावल खान जरदारी भी गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज के दौरान सियासत में रह चुके थे। हाकिम अली जरदारी सिंध के जिला में एक मतवस दर्जे के जमींदार घराने में पैदा हुए थे। हाकिम जरदारी अंदरूनी सिंध के पहले जमींदार थे जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के बाद कराची शहर में तामीराती शोबे में सरमायाकारी की थी और कराची का मशहूर बम्बीरो सिनेमा भी उन्होंने तामीर करवाया था। खानदानी रिवायत को बरकरार रखते हुए हाकिम अली जरदारी ने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज 1960 के अशरे में जिला कौंसल नवाब शाह के इंतखाबात से किया। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजूद में आई तो वो इसके बानी मेंबरान में शामिल हुए और पीपल्स पार्टी के टिकट पर ही 1970 के आम इंतखाबात में वो पहली बार कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के दौरान ही पार्टी क़यादत से बाज़ इख्तलाफ की वजह से उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ दी और अवामी नेशनल पार्टी में शामिल हो गए थे। कहा जाता है कि बलोचिस्तान में फौजी ऑपरेशन उनके इख्तलाफात का अहम सबब थे, जिसकी पादाश में उन्हें कैदो बंद की सोबतें भी बर्दाश्त करना पड़ी थी। हाकिम अली जरदारी ने 1985 के गैर जमाती बुनियादों पर होने वाले आम इंतखाबात में भी हिस्सा लिया, लेकिन कामयाब नहीं हो सके और 1986 में जब जनरल ज़ियाउल हक के माशाअल्लाह के दौरान बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान वापस आकर पीपल्स पार्टी की बागडोर संभाली तो हाकिम अली जरदारी ने दोबारा पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अगले ही बरस उनके इकलौते बेटे आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। सन 1988 में जब आम इंतखाबात का इनेकाद हुआ तो हाकिम अली जरदारी पीपल्स पार्टी के टिकट पर दूसरी बार कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। बेनज़ीर भुट्टो ने उन्हें अपनी पहली हुकूमत में कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया था। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिरने के बाद 1990 के इंतखाबात में भी हाकिम जरदारी ने पीपल्स पार्टी के टिकट पर हिस्सा लिया, लेकिन वो कामयाब न हो सके। सन 1993 के इंतखाबात में वो तीसरी बार रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए, लेकिन सन 1997 के बाद से उन्होंने पाकिस्तान के अमली सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। 90 के अशरे में आसिफ अली जरदारी की तरह उनके वालिद हाकिम अली जरदारी और वालिदा के खिलाफ भी करप्शन और दीगर जराइम में मुकदमात दर्ज किए गए थे। सन 1997 में सूबा सिंध के शहर हैदराबाद में उस वक्त के वफाकी सेक्रेटरी साइंस और टेक्नोलॉजी आलम बलोच के कत्ल का मुकदमा भी आसिफ अली जरदारी और उनके वालिद के खिलाफ दर्ज हुआ था, जिसमें कई सालों बाद अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया था। जनरल मुशर्रफ के दौर में कौमी मफाहमती ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमात के खात्मे का फायदा हाकिम जरदारी को भी हुआ था। ताहम 2010 में नैब की अपील पर लाहौर हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ अराजी की गलत अलॉटमेंट का मुकदमा बहाल करने का हुक्म दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक बेनज़ीर भुट्टो अपनी किताब डायर ऑफ डेस्टिनी में लिखती हैं कि उनके और जरदारी खानदान में इससे ज्यादा चीजें मुश्तरका हैं जितना उन्होंने सोचा था। जरदारी खानदान ने भी माशाअल्लाह में सख्तियां झेली थी। एक फौजी अदालत ने हाकिम अली जरदारी पर 7 साल के लिए सियासत में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी थी और फौजी हुकूमत ने उनके आबाई जमीन को पानी की फराहमी बंद करा दी थी, जिससे 1800 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई थीं। बेनज़ीर ने मजीद लिखा कि उनके सुसर पर ज्यादा कड़ा वक्त उनकी और आसिफ अली जरदारी की मंगनी के बाद आया, जब कौमी बैंकों से हाकिम अली जरदारी के तामीराती मंसूबों के लिए मंजूर शुदा कर्जों की अदायगी अचानक रोक दी गई। मंगनी के बाद लोगों ने उनसे कहा कि आप गलती कर रहे हैं और पूरी की पूरी फौज और ब्यूरोक्रेसी आपके पीछे पड़ जाएगी, लेकिन उनके सुसर कहते थे कि मुझे परवाह नहीं, मेरे बेटे की खुशी मुझे ज्यादा अजीज है। हाकिम जरदारी एक कदावर सियासी शख्सियत थे। मुशर्रफ दौर में जब सरहद पर हालात ठीक न थे और पाकिस्तान और भारत ने हालात को बेहतरी की तरफ लाने के लिए दो इंडिया से ALK एडवानी हाकिम अली जरदारी के मेहमान बने, जिनके घर पर दोनों मुल्कों को करीब लाने के लिए मुज़ाकरात का भी एहतमाम हुआ। हाकिम जरदारी ने 2 शादियां की थी और उनकी दोनों अहलियाओं का ताल्लुक अपने दौर के बड़ी इल्मी और अदबी घरानों से था। उनकी पहली शादी सूबा सिंध की पहली जदीद दरसगाह सिंध मदरसतुल इस्लाम के बानी हसन अली आफंदी की पोती से हुई थी, जबकि उनकी दूसरी अहलिया ऑल इंडिया रेडियो और रेडियो पाकिस्तान के अलावा BBC हिंदुस्तान सर्विस के बानियों में शुमार किए जाने वाले मारूफ शायर, अदीब और सदाकार ZA बुखारी की सबसे छोटी साहबजादी थी। हाकिम जरदारी ने तवील अरसे की अदालत और अमली सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी और मई 2011 में तवील अदालत के बाद इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। उस वक्त उनके बेटे आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत के ओहदे पर फाइज थे। हाकिम जरदारी नवाब शाह के तारीखी कब्रिस्तान वालूजा क़ुबा में मदफून है, जहाँ उनकी दोनों मरहूम बेगमात बिल्किस बेगम और जरी आरा बुखारी भी आराम फरमा हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।